वीडियो में जो हमने टारगेट सेट किया था गोल्ड में कि भाई जो मूवमेंट हमने बनाया था बाइंग साइड, वो गोल्ड ने कल हिट कर दिया। 6 बजे एक न्यूज़ थी, सीपीआई डेटा आया और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूम आई और हमारा जो टीपी था वो हिट हुआ उसमें। और जो हमने एनालाइज करा था वो एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक पे हमने बात करी थी। भाई प्रीवियस डे लिक्विडिटी, जो डेली टाइम फ्रेम पे हमने एनालाइज करा था कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैप होगी और ग्रैप होने के बाद में हमें बायर्स का पता चल गया कि बायर्स अप साइड जाएंगे, क्योंकि डाउन से प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैप होगी। तो बायर्स का ये पता चल गया था कहाँ तक जाएंगे। ऊपर एक ट्रेड लाइन थी, तो ट्रेड लाइन तक हमने बायर्स को मार्क करा था। ठीक है, तो उसके फेवर में, बायर्स को समझ करके उस फेवर में हमने जब ट्रेड प्लान करी तो वो ट्रेड हिट रही। तो आज का क्या मूवमेंट रह सकता है गोल्ड में, क्योंकि अभी तो वैल्यूम है नहीं। अगर जो ज़्यादा वैल्यूम आएगी तो 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है और उस न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छा मूवमेंट गोल्ड में आ सकता है। और कहीं ना कहीं अभी देखने को लग रहा है कि बाइंग साइड अभी एक मूवमेंट आ सकता है। हमें बाइंग साइड इसमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर बायर्स को समझे कि बायर्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो अभी बाइंग साइड ही बायर्स का थोड़ा मूवमेंट लग रहा है। क्योंकि बायर्स जाने बिना अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बिना सीखे प्लेन उड़ाना कभी भी क्रैश हो सकता है। तो वही चीज़ ट्रेडिंग के अंदर है, बिना बायर्स को समझे ट्रेड करना वो एक रिस्की होता है। जब हमें बायर्स का पता चल जाता है ना कि बायर्स किस साइड के हैं, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है, बायर्स के फेवर में हम चलते हैं। तो आज का मूवमेंट को समझते हैं और कल के मूवमेंट्स पे थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कल हमने किस टॉपिक पे बात करी थी और क्या कुछ रहा उसमें, ट्रेड हिट हुआ, बाइंग साइड क्यों गया। तो दोबारा से रिविजन करेंगे इस चीज़ का। देखो, जो स्ट्रेटजी है बायर्स को समझने की बहुत सिंपल है। जैसे कोई जब प्राइस पीवाई पे आता है, तो पीवाई पे आने के बाद में बायर्स चेंज हो रहे हैं, तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे हमने इस टॉपिक पर बात करी थी, भाई यहाँ से प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। अब इसका मतलब क्या है, ये अप साइड जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर उसको चीज़ों को पकड़ा था, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालाइज करने का एक ये स्ट्रेटजी होती है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी या प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी। ठीक है, तो उस चीज़ पर हमने इसमें बात करी थी और ये चीज़, ये बायर्स को समझ करके बाइंग साइड में हमने ट्रेड पुट करी थी। डेली टाइम फ्रेम पे अभी तो यहाँ से एक स्विंग बन रहा है, यहाँ भी रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर यहाँ से जो है एक डिस्प्लेसमेंट है इस जोन में, बाइंग साइड एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो उस चीज़ से ये थोड़ा लग रहा है कि भाई यहाँ से अभी भी प्राइस बाइंग साइड जा सकता है, क्योंकि इसने एक पोस्ट तो कर दिया एक बार। अब दोबारा अगर ट्रेंड अप का है तो दोबारा से फिर एक बार फिर पोस्ट करेगा प्राइस। तो इस वजह से इस डिस्प्लेसमेंट को देख करके मूवमेंट जो अभी दिख रहा है वो अप साइड दिख रहा है गोल्ड के अंदर। तो 4 आवर्स पर चल के इस डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं क्या है, कैसा बना हुआ, इसका क्या लॉजिक है इस डिस्प्लेसमेंट का, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 आवर्स का चार्ट है। कल प्राइस ने ये चीज़ डन कर दी थी, हमने जो वीडियो बनाई उससे पहले, और यहाँ से एक हर्डल था, ये चीज़ होगी। उसके बाद में प्राइस अप गया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक का प्रोडक्शन करा था कि भाई 4100 तक जाएगा प्राइस। तो ये 4100 तक लगभग टच करके वापस से रिजेक्ट हुआ। कारण क्या था, एक तो यहाँ पर ट्रेड लाइन थी। ठीक है, ट्रेड लाइन क्या कर रहा है, इसके नीचे प्राइस एक तरह से साइडवेज चला हुआ। भाई इस जोन से कहीं मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हो रखा है और ये क्या चीज़ बन गई, लिक्विडिटी पूल बन गया। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी पूल है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है ना, फिर हम एक लंबी बाइंग कम से कम इस जोन तक हम प्लान कर सकते हैं। फिर बाइंग साइड में हमने प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान करना है, फिर एक मूवमेंट में चल जाएगा। अभी ये कोई एक मूवमेंट नहीं चल रहा, केवल एक जोन चला हुआ है, कोई ट्रेंड नहीं है, एक जोन है। ठीक है, इस जोन को छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस जोन तक रिजेक्शन है, इस जोन से बाइंग है, इस जोन से रिजेक्शन है। तो ये चीज़ हमें क्लियर है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के हम इन ट्रेड को जो हमने प्लानिंग करी उन ट्रेड को छोटे टाइम फ्रेम पर कैप्चर किया जा सके। तो कल हमने जो ट्रेड बनाई थी इस पीवाई को ध्यान में रख करके बनाई थी। भाई यहाँ से 4 आवर्स का एक पीवाई है और ये रिजेक्शन देगा और यहाँ से बाइंग साइड जाएगा। हमारा ये क्लियर था कि बायर्स कहाँ तक के हैं, ये ट्रेड लाइन तक बायर्स थे। तो ये जो हमने एनालाइज करा था कल वीडियो में। अब यहाँ से रिजेक्शन है, पर इससे पहले स्विंग है, लिक्विडिटी जोन। तो यहाँ से भी चांस बन रहा है कि भाई दोबारा से ये इससे रिजेक्ट हो सकता है या इसको रिटेस्ट करके हम सेट कर देंगे। इस चीज़ को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाकर के समझेंगे। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस पर हमने जो एनालाइज करा था कल जिस वीडियो में बात करी थी, वो ये था कि भाई इसने ये स्विंग को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ चौक हो गया, ये चौक पॉइंट हो गया। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर सीप हो गया ये वाला। ठीक है, MSS हो गया। MSS होने के बाद में यहाँ से 4 आवर्स का PY था। ठीक है, इसको टैप करके प्राइस अप गया। अब यहाँ से रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे का
रिजेक्शन पॉइंट है, यानी कि एक पी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से रिजेक्ट होकर के और इस वाले एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के प्राइस अप गया। ठीक है, तो ये एक रिजेक्शन था, पर हमने बात करी कि भाई प्राइस अभी एक ट्रेंड में नहीं है, केवल साइडवेज चल रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे साइडवेज चल रहा है, तो कोई मूवमेंट नहीं है ये। तो एक बार चौक तो प्राइस ने यहाँ कर दिया, पर दोबारा से बोस नहीं किया इसने। ठीक है, यहाँ से बोस नहीं हुआ, अगर बोस होता तो फिर हम यहाँ से एक सोचते कि भाई यहाँ से एक बाइंग साइड, किसी पी से बाइंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे। पर अभी का कहानी की बनी हुई है इसमें कि भाई यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट हो रखा है बाइंग साइड। इससे ये चीज़ पता चलती है कि बहुत मतलब जो बायर्स है, जो बिग प्लेयर है, वो एंटर हुए हैं। इस पॉइंट से ये चीज़ पता चला है। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ा पैसा, एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्फ्यूज़ हुआ, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है बाइंग साइड। और दूसरी चीज़ ये चीज़ होती है कि जो बाइंग है वो मतलब एक तरह से रिटेलर्स ही सेलिंग कर रहे हैं, जो रिटेलर है वो केवल सेलिंग कर रहे हैं, बिग बार नहीं बना हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पे पहले स्विंग है, तो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई यहाँ से, तो प्राइस दोबारा से फिर स्विंग बना रहा है, स्विंग बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि दोबारा से यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर जा करके 5 मिनट 3 मिनट पर बाइंग साइड की ट्रेड प्लान की जा सके, वापस से वही ट्रेंड लाइन तक हमारा जो टारगेट रहेगा। ठीक है, जब तक ये ब्रेक ना कर दे तब तक हमारा जो टारगेट है वो इस ट्रेड लाइन तक ही है। और यहाँ पे रिजेक्ट हुआ प्राइस, ये वाला जोन ब्रेक अगर इसने कर दिया, ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो जाता है, फिर अपना जो टारगेट रहेगा सेलिंग का, यहाँ तक का टारगेट रहेगा फर्स्ट टीपी। ठीक है, उसके बाद में फिर वो बड़ी सेलिंग जो महीने के पीवाई के लिए प्राइस जाना है उसको भी कैप्चर करेगा। तो फर्स्ट टीपी जो रहेगा अपना ये वाला पॉइंट रहेगा यहाँ तक का। और बाई साइड का जो टारगेट बना हुआ वो ये वाला पॉइंट है, जो फर्स्ट टीपी है ये है, और सेकंड टीपी ये वाला। ठीक है, तो बाइंग साइड ये वाले 2 टारगेट अपने हैं और सेल साइड तो अपना ये वाला टारगेट है। तो यहाँ से क्या ट्रेड बनती है वो चीज़ को नोटिस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद में यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे। जब स्टार्ट होगा उसमें हम एक स्ट्रैटजी यूज़ कर सकते हैं, जिस स्ट्रैटजी का कल मैंने यूज़ करके ट्रेड प्लान की थी और एक बहुत अच्छा मूवमेंट मैंने कैप्चर करा था। तो उस स्ट्रैटजी को मैं बता देता हूँ। इस स्ट्रैटजी को कहा जाता है 330-80 की स्ट्रैटजी। 330 और 80 की स्ट्रैटजी जो होती है उसका न्यूयॉर्क सेशन में बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो इसका यूज़ कैसे करना है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। 330 और 80 की स्ट्रैटजी जो है बहुत अच्छा काम करती है ये। जैसे कल मैंने इसमें एक ट्रेड बनाई थी इसका यूज़ करके, वो ऐसा था, ये 330 और 80, ये किल जोन स्ट्रैटजी इसको कहा जाता है, किल जोन। तो इसमें क्या केस बना, जैसे प्राइस बाइंग साइड गया तो ये तो पता था भाई यहाँ बाइंग साइड जाएगा, इसने क्या कर दिया यहाँ से चोक कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया, न्यूयॉर्क सेशन में मूवमेंट आया अच्छा खासा और प्राइस अप चला गया। तो हमने यहाँ पे इस स्ट्रैटजी के अंदर, इस जोन के अंदर एक पीवाई मार्क करना होता है। जैसे मैंने ये वाला पीवाई मार्क करा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक, भाई ये तो इसको टैप करके जाएगा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम से पीवाई निकाल कर छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी होती है। ठीक है, तो ये तो इसको टैप करके जाएगा, या फिर इसके नीचे जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करके प्राइस अप जाएगा। तो मैंने यहाँ से किल जोन से ये वाले पीवाई निकाल ली और यहाँ से एंट्री प्लान करी, तो मैंने ये पूरा जो कैप्चर था, ये मूवमेंट पूरा कैप्चर करा। ठीक है, तो किल जोन स्ट्रेटजी ऐसा काम करती है और इसकी ये सेटिंग्स होती है किल जोन्स की।